everyone, welcome to the session. My name is Meghna. दोस्तों आज के सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड ग्रेड ए 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती है एग्जाम के बारे में। अगर हम बात करें रीजनिंग के लिए तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन का क्या लेवल रहता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस पे अच्छे से फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज़ें डिफिकल्ट है हमारे लिए और कौन सी चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है। राइट, तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अगर। राइट, और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हम अपना जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें एक प्रीवियस ईयर पेपर से काफ़ी चीज़ें पता चलती है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा आपको वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है एंड फिर आगे यहाँ पे मूव करना है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे नाबार्ड ग्रेड ए की गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस गाइड बुक का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये गाइड बुक आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन कैरी करती है जो आपको नाबार्ड ग्रेड ए को और जानने में, एग्जाम को और अच्छे से जानने में हेल्प करेगा। यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं, सिलेबस अगर आपको जानना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको अपने सब्जेक्ट्स के जानने हैं, फेज 1 फेज 2, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से अवेलेबल हो जाती हैं। तो अगेन आप इसको लिंक पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट एंड अपने पास सेव करके रख सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। वैसे तो एग्जाम में जब भी आपके पास इस टाइप से पहला क्वेश्चन ऐसा खुले और मेनली ब्लड रिलेशन का हो, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ब्लड रिलेशन में कंफ्यूज रहते हैं। तो आपका अगर 1 या 2 मार्क्स का स्टार्टिंग में ही ब्लड रिलेशन खुल जाता है तो आपको वो एकदम से सॉल्व नहीं करना होता है। राइट, कई बार क्या होता है कि ये आपको फंसाने के लिए भी होता है, बट यस कुछ क्वेश्चन आपके इजिली सॉल्व हो जाते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे 1 टाइम रीड करके आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आपको वहां पे से स्किप करना है और दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपको अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखनी है। ओके, चलिए, और हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम बेटर वे में अपना जो कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ है, वो कैसे क्लियर यहाँ पे कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ABCDEFG आर फैमिली मेंबर्स, ये सारे फैमिली मेंबर हैं एंड देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द 2 जनरेशन, मतलब 2 जनरेशन का फैमिली ट्री है और इसमें 2 ही मैरिड कपल आएंगे। साथ में यहाँ पे सेम हाउस में रहते हैं। A इज द फादर ऑफ स्पाउस ऑफ C, फादर ऑफ स्पाउस ऑफ C, इट मींस जो A है वो फादर है C के स्पाउस का। तो ये इतना ट्री बनेगा A और C के रिलेशन का। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, F इज द मेटरनल अंकल ऑफ G हु इज नॉट अ मेल। यहाँ पे F जो है वो मेटरनल अंकल है G का, G जो है वो मेल नहीं है तो G एक फीमेल है, F एक मेल है, ये चीज आप ध्यान रखो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, A इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ F। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, अगर मैं A को ब्रदर इन लॉ बनाती हूं तो एक तो A इस तरीके से ब्रदर इन लॉ ऑफ F बनेगा और एक A आपका किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ब्रदर इन लॉ F का बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, D एंड G आर सिस्टर ऑफ ईच अदर, E इज द सन ऑफ B। यहाँ पे D और G एक दूसरे के सिस्टर हैं और E जो है वो B का सन है। तो इतनी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे से सारी लिख ली है, सब अभी अलग अलग है। C इज अ फेमिनिन जेंडर, C एक फीमेल है, इट मीन्स A का यहाँ पे एक सन होगा। क्लियर? अब यहाँ पे से एक, इन दोनों में से कोई भी केस हमारा करेक्ट हो सकता है। लेट्स सी, हम एक बार ऊपर वाले केस को चूज कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर मेरे पास A और ये इस तरीके से रिलेट करता है और यहाँ पे F प्लस है, मतलब एक मेल है। F जो था आपके पास अंकल था, मैटरनल अंकल था G का, तो इट मीन्स G यहाँ पे होगा कहीं। राइट, मैटरनल अंकल मतलब G की मदर का अंकल होगा, तो G की मदर की साइड से ही दिख रहा है वो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दिख रहा है कि G एक फीमेल है तो G कांट बी मैरिड टू C। राइट, तो C यहाँ पे किसी और से मैरिड होगा जो पर्सन मेल है। D और G दोनों ही फीमेल है तो D कांट बी मैरिड टू C ऑल्सो, तो D भी आपका इधर की साइड को ही आएगा। अब यहाँ पे 5 मेंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं फैमिली ट्री के अंदर, सिर्फ 2 मेंबर और चाहिए विच इज B एंड E। राइट, अब B और E में आप इस पूरे डायग्राम में आपको एक प्लेस यहाँ पे खाली दिख रही है, एक प्लेस यहाँ पे खाली दिख रही है, तो वी कैन इजीली प्लेस B एंड E हेयर, और कोई चीज हमें गलत भी नहीं हो रही है। हमारे पास फिर पूरे जो 7 मेंबर्स हैं उनका यहाँ पे
फैमिली ट्री बन गया, ठीक है। एक का सन आ गया, यहाँ पे वाइफ आ गई और ये 7 मेंबर्स आपके बन गए। 2 मैरिड कपल ओनली आए और बाकी सब कुछ हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। तो ये हमारा जो डायग्राम बना है, दिस इज आवर फाइनल डायग्राम। ओके, अगर आप यहाँ पे से बनाओगे, क्योंकि ये आपका रिलेशन यहाँ पे से गलत होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे से बनाने लगे तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आएगी, दैट इफ ए और ए का जो यहाँ पे हमें एफ दिख रहा है, इफ एफ इज मैरिड टू समवन, तो यहाँ पे एक फीमेल से मैरिड होगा। एंड ऑल्सो वी हैव कि एफ एक मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल का मतलब है एफ की एक यहाँ पे सिस्टर होगी ही होगी और उसका कोई चाइल्ड यहाँ पे जी होगा ही होगा। अगर यहाँ पे आप फैमिली ट्री आगे बनाने बैठोगे तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, फैमिली ट्री पूरा कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम ये वाला जो रिलेशन है वो ट्राई नहीं कर रहे हैं और ये गलत आपका रिलेशन निकाल के लाएगा, ठीक है। तो अब आंसर यहाँ पे क्या होगा, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी। डी कैसे रिलेट करता है सी से, देख लो। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, डी आपका सी से कैसे रिलेट कर रहा है, सिस्टर इन लॉ की तरह रिलेट कर रहा है। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे से हम देखेंगे। चलो, अब हमारे पास एक यहाँ पे क्या है, पजल वाला सेक्शन है, इसको ट्राई कर लेते हैं। 7 इंडिविजुअल्स वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स। यहाँ पे ये डिफरेंट मंथ्स में बॉर्न हुए, तो सपोज हम यहाँ पे इनके मंथ्स लिख लेते हैं, जनवरी, ठीक है, एक लास्ट दिसंबर भी है। चलो, अब यहां पे से कहा गया है दे वर बॉर्न इन डिफरेंट सिटीज ऑल्सो, इनकी डिफरेंट सिटीज भी हैं। एम वॉज बॉर्न इन पुणे इन अ मंथ हैविंग 31 डेज, लेस देन 31 डेज। लेस देन 31 डेज मतलब एम आपका फेब में भी बॉर्न हो सकता है, यहां भी बॉर्न हो सकता है और यहां पे भी बॉर्न हो सकता है। इट मींस एम के लिए मेरे पास 2 पोजीशंस हैं, 3 पोजीशंस हैं सॉरी। तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, इसको अभी प्लेस नहीं कर रहे हैं। एम और एन के बीच में 2 लोग हैं। एम तो आपका एक पुणे में है, ये चीज याद रखो। एम और एन के बीच में 2 लोग बॉर्न हुए हैं। हु वाज नॉट बॉर्न इन लखनऊ, एन आपका लखनऊ में बॉर्न नहीं हुआ है, ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे 3 पर्सन है आपके एक्स और एच के बीच में, एच हु वाज बॉर्न आफ्टर एम। अब यहां तक हम पूरा देख लेते हैं। देखो, H who was born after M, अगर मैं यहाँ पे M रखूं, सपोज M मैं यहाँ रखूं एक आपका, और M के नीचे फिर H के लिए एक ही जगह बचेगी। 1 2 3 H और X के बीच में 3 पर्सन रहते हैं। उसने कहा H और X के बीच में 3 पर्सन यहाँ पे रहते हैं, राइट। तो आपके पास अगर मैं M और N के बीच में 2 पर्सन बनाने बैठे तो 1 2 3 N आपका यहाँ पे आएगा, जबकि N के लिए जगह ही नहीं है क्योंकि वहां पे तो X ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो क्या हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया यहीं पे। इट मींस कि ये आपका यहाँ पे से फिट नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे M की पोजीशन रॉन्ग होगी। अब मेरे पास M की सिर्फ 2 पोजीशन बची है, यहीं से हम आगे चलेंगे और यहीं पे से हम स्टार्ट करेंगे अपना जो डायग्राम है, टेबल, ठीक है। M को अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं, एक बार M को यहां रखेंगे और एक बार M को यहां रख लेंगे। ठीक, अब M आपका पुणे में है तो M को पुणे का पर्सन बनाओ, M को पुणे का पर्सन बनाओ। नेक्स्ट आपके पास है M और N के बीच में 2 लोग हैं, M और N के बीच में 2 लोग हैं। अब M के नीचे H के लिए बहुत सारी पोजीशंस हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मेरे पास H यहाँ आता है तो X यहाँ आ सकता है आसानी से। X अगर यहाँ आता है तो X ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे H की पोजीशन नहीं होगी। अगर मैं H यहाँ रखूं तो 1 2 3 X यहाँ आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो H यहाँ पे भी नहीं आ सकता। H आपका यहाँ आ सकता है क्योंकि 1 2 3 X आपका यहाँ आ जाएगा। तो मेरे पास इन 2 पोजीशन में H की पोजीशन बन रही है, क्योंकि अगर मैं H यहाँ रखूं तो 1 2 3 X यहाँ आ जाएगा, H यहाँ रखूं तो X यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे X और H की जो पोजीशन है इन ही 2 पोजीशन पे हो सकती है, इसके अलावा बाकी जगह नहीं हो सकती है। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो H और X यहां आ सकता है, H और X। अब H और X ने ये प्लेस ले ली है, इन दोनों को हम इन दोनों ही पोजीशंस पर रखेंगे, भले हमें अभी नहीं पता कहां पे एग्जैक्ट। अब यहां पे अगर मैं H को रखूं तो ऊपर नीचे X नहीं आ सकता, H को यहां रखेंगे तो आपके पास X ऊपर आ जाएगा, तो ठीक है H की पोजीशन ये करेक्ट है। H को मैं यहां रखूं तो आपका X नहीं आ रहा है,
तो H की सिर्फ एक ही पोजीशन यहाँ पे करेक्ट है, ये वाली तो गलत हो चुकी थी, X की पोजीशन नहीं आ पा रही है, H की एक ही पोजीशन दूसरे वाले केस में आपकी करेक्ट आ चुकी है ये वाली, और X आपका यहाँ पे। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। इसमें O was born before Y who was born in पटना। जो O है वो बिफोर Y है, Y आपका पटना में हुआ है। यहां पे बाकी चीजें मैं इरेज कर देती हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इंडिविजुअल बॉर्न इन सूरत वॉज बॉर्न बिफोर बॉर्न इन वाराणसी। मतलब जो सूरत वाला पर्सन है, ठीक है, जो आपका सूरत वाला पर्सन है वो आपका इमीडिएट नहीं लिखा है, बॉर्न बिफोर लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर की साइड है वाराणसी वाले से। नन ऑफ देम वॉज बॉर्न इन अप्रैल। तो अप्रैल में दोनों ही बॉर्न नहीं हुए, यहां पे अप्रैल में ये दोनों ही नहीं आएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, नीदर ओ नॉर एच वॉज बॉर्न इन लखनऊ और वाराणसी। ओ और एच दोनों लखनऊ वाराणसी में नहीं होंगे, इसको देखेंगे बाद में हम। ओ वॉज बॉर्न आफ्टर जेड हु वॉज बॉर्न इन जयपुर। अब कह रहा है कि ओ वॉज, अब यहां पे आपने एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, राइट, ओ जेड और वाई का सीक्वेंस। अब मेरे पास अगर आप ध्यान दो तो मुझे तीन ही पोजीशन पर्सन्स के लिए खाली है, राइट, और तीन के मेरे पास ऑर्डर मिल गया, तो मैं इसी ऑर्डर में इनको यहाँ पे रख सकती हूँ। जेड ओ और वाई इजिली यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली जेड ओ और वाई मेरा यहाँ आ जाएगा। क्लियर? तो आपके पास जेड है जयपुर वाला, जेड है जयपुर वाला, वाई है यहाँ पे पटना, वाई है। क्लियर? अब इतना हमारे पास हो गया। चलिए आगे बढ़े। ओ वॉज बॉर्न आफ्टर हो गया। द वन हु वॉज बॉर्न इन इंदौर वॉज बॉर्न इन अ मंथ 31 days। इंडिविजुअल बॉर्न इन इंदौर वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर सूरत। अब जो सूरत वाला पर्सन है उसके इमीडिएट ऊपर आपका इंदौर वाला पर्सन होना चाहिए। साथ में सूरत आपका अप्रैल में नहीं होगा और इंदौर आपका 31 वाले मंथ में होगा। ये इंफॉर्मेशन अब हम यहां से फिल आउट करते हैं, ये वाली, ठीक है, इसको पहले फिल करते हैं। अब यहां पे आप देखो, सूरत यहां नहीं आ सकता, इंदौर अप्रैल में नहीं आ सकता, अप्रैल में यहाँ पे इंदौर यहाँ आ सकता है, सूरत आपके पास यहाँ आ सकता है, इसके अलावा कोई पोजीशन खाली है नहीं, क्योंकि इंदौर उसके इमीडिएट ऊपर है, तो यहाँ पे सूरत आ गया। क्लियर? सूरत के नीचे वाराणसी के लिए जगह है, तो वाराणसी आपका यहाँ आ गया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, इंदौर और ये तीन पोजीशन में ही कहीं ना कहीं आएगा। इंदौर जुलाई में आ सकता है, अगस्त में भी आ सकता है। सूरत के लिए उसने कहा था कि सूरत के नीचे वाराणसी की जगह है, अगर मैंने यहाँ पे सूरत डाल दिया तो वाराणसी के लिए तो जगह ही नहीं हो पाएगी। सो सूरत हैज टू बी एट दिस पोजीशन एंड देयरफॉर इंदौर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब एक जगह बची है आपके वाराणसी के लिए, तो वाराणसी आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट में उन्होंने कहा था कि जो ओ है और एच है वो दोनों ही वाराणसी और लखनऊ दोनों से बॉर्न नहीं करते हैं। इसका मतलब एच आपका चाहे मैं यहां रखूं चाहे यहां रखूं, तो यहां पे तो लखनऊ आ जाएगा, विच इज एच यहां रखोगे या तो वाराणसी आएगा या तो लखनऊ आएगा, तो दोनों ही उसके लिए गलत शहर हैं, तो ये गलत है। ये वाला आपका केस अभी सही चला गया, तो यहाँ पे ऊपर सबसे क्या आ जाएगा, लखनऊ आ जाएगा, जो कि बचा हुआ हमारा एक सिटी था। ओके, तो दिस इज द फाइनल डायग्राम। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। Who among was born in April? तो अप्रैल में कौन बॉर्न हुआ है? M, ठीक है, M will be the answer। इनमें से इंदौर में कौन बॉर्न हुआ है? इमीडिएट बिफोर इंदौर। अच्छा, इमीडिएट बिफोर इंदौर आपके पास पुणे, M है, यहां पे हमारे पास आंसर में आ जाएगा M। क्लियर? चलो, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? ओ सूरत है एंड जयपुर है, ये तो गलती हो गया। वाई पटना नहीं है, ओ सूरत देख लो एक बार, ओ सूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक्स लखनऊ, ये करेक्ट है आपका, एक्स लखनऊ, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो इसको देखो, इनमें से आपको अलग वाला ढूंढना है जो आपका इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। यहां पे है वाई एच ओ एक्स एन जेड। देखो अब हमारे मंथ की बात हो रही है, तो हो सकता है सम कैन बी इन 31 मंथ, सम कैन बी इन 30 वाले मंथ, है ना। लेट्स सी क्या है यहाँ पे, वाई एच ओ, ये तीनों ही हमारे 31 वाले मंथ में है। नेक्स्ट अगर हम देखें एक्स और जेड, एक्स आपका 31 में, जेड आपका 31 में नहीं है, सिर्फ जेड ही जो ऐसा है वो आपका 31 वाले में नहीं है, राइट। तो यही सबसे अलग होगा और यही मेरा
आंसर होगा। इसमें आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। ये अब आपके सामने सिलॉजिज्म का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करिएगा। चलो, आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया है। ओनली लैम्प इज लाइट, तो ये है लैम्प और इसके अंदर है लाइट। ओनली अ फ्यू फुटबॉल आर क्रिकेट, सम क्रिकेट आर लैम्प और फुटबॉल। क्लियर? चलो, फ्यू लाइट कैन बी क्रिकेट, कह रहा है कि कुछ लाइट जो है वो क्रिकेट हो सकती है। अब यहाँ पे ओनली का डायग्राम है, लाइट का कभी भी किसी से पॉजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता है, ना उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पे ये पूरा तो आपका वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सम फुटबॉल कैन नेवर बी क्रिकेट, कुछ फुटबॉल कभी भी क्रिकेट नहीं होंगे। बिल्कुल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओनली अ फ्यू के डायग्राम में सम फुटबॉल आर नॉट क्रिकेट, तो ये आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Movies, some movies are good, no actor is player or some good are actor. Let's see, some good is not player, कुछ good player नहीं है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला जो पार्ट है good और actor के बीच में कॉमन है, तो यहाँ पे से जो ये रिलेशन एक्टर शो कर रहा है, सेम रिलेशन आपका गुड वाला जो ये कॉमन पार्ट है वो भी शो करेगा, तो इट मींस ये भी आपका नो का रिलेशन दिखाएगा, जो ये वो कॉमन पार्ट है। तो यस वी कैन सी सम पार्ट ऑफ गुड इज नॉट प्लेयर, यस करेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। फ्यू मूवीज आर एक्टर, कुछ मूवीज, अब देखो मूवी और एक्टर का तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, जब भी किसी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, याद रखिएगा वहां पे आपका कोई भी तरीके का डेफिनेट कंक्लूजन कभी भी ट्रू नहीं रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट, अब आपके सामने कंपैरिजन बेस्ड है, इसको एक बार ट्राई करेंगे। Among 6 persons, each has a different weight. हमारे पास हर किसी का डिफरेंट वेट है। X is heavier than 3 person, तो मेरे पास अगर 6 persons हैं तो 6 की पोजीशन होगी मेरे पास इस तरीके से। यहां पे मैं इस तरीके से इनका अरेंजमेंट करने वाली हूं। सबसे लास्ट में मैं उसको रखूंगी जो लाइटेस्ट होगा, ठीक है, और उस साइड हम उसको रखेंगे जो हैवीएस्ट होगा। क्लियर? अब यहां पे उसने कहा कि x जो है वो 3 लोगों से हैवियर है, तो 1 2 3 से हैवियर है x, तो यहां पे x आ जाएगा। z जो है आपका लाइटेस्ट नहीं है, तो z इस पोजीशन पे नहीं आएगा। z आपका लाइटर है m से, z आपका लाइटर है m से, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, n इज लाइटर देन ओनली y, सिर्फ एक पर्सन है y जिससे लाइटर है n, मतलब n औरों से लाइटर नहीं हो सकता, n सिर्फ y से ही लाइट है। तो वो कहां पे होगा कि n एक ही पर्सन से लाइट है, इसका मतलब तो एक ही पर्सन से हल्का है, तो यहां पे n आ जाएगा, y आपका यहां आ जाएगा। अब आगे उसने बोला m और z का रिलेशन। अब m और z कहीं पे भी आ सकते थे, बट उसने बोला z कैन नॉट बी द लाइटेस्ट वन, तो z हैज टू बी हियर बिकॉज m की एक पोजीशन यहां हो जाएगी, m आपका ग्रेटर है तो m और z यहां पे आ जाएगा। अब सिर्फ एक पर्सन बचा है, दैट इज o, आपका o लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि जो हैवीएस्ट है उसका वेट कितना है हमारे पास, सेकंड हैवीएस्ट उसका 56 वेट है, और सेकंड लाइटेस्ट जो पर्सन है उसका वेट है 28। इसका वेट कितना है, सॉरी सेकंड लाइटेस्ट का वेट है 28, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, आसान होता है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकंड्स आल्सो, ठीक है। सम पीपल वेज 56, सॉरी हु अमंग द फॉलोइंग इज 56, n है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पर्सन आर लाइटर देन m, m से कितने पर्सन 1 2 लाइटर हैं, तो आंसर विल बी 2, ठीक है। व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ o, अब पॉसिबल वेट का मतलब है o शुड बी लेस देन 28, लेस देन 28 जो भी नंबर होगा वो हमारी पॉसिबल वेट हो जाएगी o के लिए, दैट इज 26 विल बी माय आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलें यहां पे से। नेक्स्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे। चलो देखते हैं, F to L जाना है आपको, F देखेंगे कहां है, दिस इज F एंड दिस इज L, तो कैसे कनेक्ट है, F से लेकर आप कहां तक जाओगे ताकि आप L तक पहुंच पाओ। देखो F से R जाते,
फिर आप R से L जाते थे, है ना। F से आपने R जाना था, फिर R से L जाना था, जिसमें F से R ही आपका रास्ता क्या है, क्लोज्ड है। तो जब हम आगे ही नहीं बढ़ सकते तो L तक कैसे पहुंचेंगे। तो जब हम पहुंच ही नहीं पाते हैं तो हमारा कंक्लूजन वहीं पे रॉन्ग हो जाता है। D से E जाना है आपको, तो D से E कैसे जाओगे, तो D से R जाओगे, ठीक है। D और R तो इक्वल ही है, तो R से जब आप E जा रहे हो तो रास्ता सारा क्लियर है। और यहाँ पे 1 2 3 टाइप ऑफ सिंबल्स हैं, जिसमें ये वाले तीनों सिंबल में किसको प्रेफरेंस मिलती है, इसको। और R ग्रेटर E दिख रहा है, यहाँ पे R ग्रेटर E दिख रहा है, और R यहाँ पे इक्वल है D से, तो D ग्रेटर E ही करेक्ट होगा। O ग्रेटर इक्वल X आपको नेक्स्ट दिख रहा है, तो O से पहले R जा रहे हो आप, राइट। O से R जाएंगे, फिर R से X जाएंगे। इस बीच आपको दिखा कि मेरे पास ये वाला सिंबल है, तो O ग्रेटर आएगा X से, तो यहाँ पे तो ग्रेटर इक्वल ट्रू करवाना है। तो क्या ये सही है, बिल्कुल भी नहीं, हमें सेम रिलेशन चाहिए होता है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेकंड ही करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। चल, हमारे पास है Q ग्रेटर P, ओके, P ग्रेटर Y हमें फाइंड आउट करना है। तो P से Y तक जाना है, तो P से Y जाओगे तो P से Y के लिए आपको पहले G तक जाना पड़ेगा, P से G तक जाना पड़ेगा, बट रास्ता तो क्लोज हो चुका है पहले, तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब A से H तक जाना है, तो A से G जाना पड़ेगा और G से H जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो आप A से G की तरफ जा ही नहीं सकते क्योंकि रास्ता अगेन क्लोज है, ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट अगर देखोगे यहाँ पे V से I की तरफ, तो V से अगर आप I की तरफ जाओगे तो V से G जाना पड़ेगा, अगेन रास्ता क्लोज है, ये भी गलत हो गया, कोई भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले, यहाँ पे हमारे पास है M ग्रेटर Q। M ग्रेटर Q देखना है, तो देखो इसमें ये रहा Q एंड ये रहा M, और कहीं है नहीं। अब आपके पास M और Q को कोई कनेक्ट कर रहा होगा दोनों लाइन में, तो E आई थिंक, तो M से E की तरफ जाओ, जा सकते हो, यस। डोर क्लोज, डोर ओपन थे, बिल्कुल। E से अब Q की तरफ भी सारे डोर ओपन है, यहां से मिला आपको E ग्रेटर Q, और यहां से आपको मिल रहा है M ग्रेटर E, तो M ग्रेटर Q होगा करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट देखो ये एग्जाम में नहीं लिखना होता है, ये बस मैं आपकी हेल्प के लिए लिख रही हूं, ये हमें माइंड में ही कैलकुलेट करना होता है। J ग्रेटर इक्वल S तक जाना है, तो J से लेकर S के लिए आप कैसे जाओगे, तो J से लेकर U है, तो J से J इक्वल ग्रेटर इक्वल U, U ग्रेटर इक्वल S। तो हम जब इसको देखेंगे तो ये हम ऐसे मेंटली कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये तो ऐसा शो हो रहा है, तो यहाँ पे से J ग्रेटर इक्वल आपका S भी दिख रहा है, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो G से लेकर B तक आपको जाना है, तो G से लेकर B कैसे जाओगे, तो G से लेकर E तक जाओगे, फिर E से V जाओगे, U जाओगे, G से लेकर E तक गए आप, ठीक है, और E से लेकर U, और फिर U से आगे नहीं बढ़ सकते, डोर क्लोज यहाँ के लिए, और फर्स्ट एंड सेकंड ही आपका ट्रू होगा, ठीक है। आगे चले, अब हमारे पास क्या है, एक वो आपका डेटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है आपको कि आपको टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन रहता है। अगर हम देखें अमंग 6 पर्सन, हमारे पास 6 पर्सन है, 6 फ्लोर पे रहते हैं, हर एक फ्लोर पे एक पर्सन रहता है, यही कहा गया है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जब भी मेरे पास डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है एंड वी हैव 2 स्टेटमेंट्स, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट आंसर फ्रॉम द फर्स्ट, एंड अगर फर्स्ट से नहीं आया तो हम सेकंड वाले पे ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर सेकंड से भी नहीं आया तब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है। बट अगर फर्स्ट से आ जाता है आंसर तो स्टिल यू हैव टू ट्राई फॉर द सेकंड वन ऑल्सो, बिकॉज वी हैव अ ऑप्शन लाइक दिस, ठीक है। तो आपके पास इस टाइप का भी एक ऑप्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। चल, तो अब देखो हम क्या चूज करेंगे, इसको हम नेक्स्ट पेज में ट्राई करते हैं। वी हैव 6 पर्सन और 6 फ्लोर है, द ग्राउंड फ्लोर इज 1, तो यहां पे हमारे पास कुछ इस तरीके से फ्लोर्स बने हुए हैं, ठीक है। ओके, अब आपके पास है पहला वाला, मैं ट्राई कर रही हूं। M जो है वो एक इवन पे रहता है, J जो है M जो है यहाँ पे से देखो फर्स्ट से मुझे क्या मिल रहा है, M आपका ऑड फ्लोर पे रहता है, J आपका इवन फ्लोर पे रहता है, ये मिल रहा है मुझे बस। साथ में मिल रहा है कि J आपका
टॉप पे नहीं होगा, तो जे आपका 6th फ्लोर पे नहीं है। तो जो जे के लिए 2 पोजीशन हो गई, एम के लिए 3 हो गई, बट टॉप वाला तो मिला ही नहीं, तो मेरे फर्स्ट से तो आंसर वैसे ही नहीं आ रहा, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब सेकंड वाले को ट्राई करो। अब देखो सेकंड से आपको क्या क्या चीजें मिलती है। एल कह रहा है कि ऑड नंबर फ्लोर पे है, 2 फ्लोर है एल और आई के बीच में। अगर मैं यहाँ पे से बनाना स्टार्ट करूं, एल एक बार यहां आ सकता है, ठीक है, एल आपका एक बार यहां आ सकता है, ठीक है, एल एक बार यहां आ सकता है और एल एक बार यहां आ सकता है। एल और आई के बीच में अगर 2 फ्लोर हैं तो 1 2 आई यहां आ जाएगा, आई यहां आ जाएगा और आई यहां आ जाएगा। क्लियर है? ओके। अब यहां पे एम जो है वो आपका इमीडिएट अबव के है, एम जो है वो इमीडिएट अबव के फ्लोर से है, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखूं तो आपका एम और के जो यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, यहां आ सकता है, तो एम और के लिए काफी पोजीशन मेरी हो जाएगी और उसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई और कंडीशन एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं है, कंडीशंस खत्म हो गई। और यहाँ पे मेरे टॉप वाला पर्सन फिक्स ही नहीं हो रहा है, एम भी हो सकता है यहाँ पे, इसका मतलब आई भी कभी को हो सकता है, तो 2 अलग अलग लोग मेरे टॉप पे आ रहे हैं। इट मीन्स मेरा यहाँ पे से सेकंड वाले से भी नहीं आंसर आया, तो फर्स्ट से भी आंसर नहीं आ रहा, सेकंड से भी नहीं आ रहा। अब हमारे पास होता है कि हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। अब जो जो चीजें आपने ऑलरेडी सेकंड वाली स्टेटमेंट से लिख ली हैं तो उनको हटाओ मत, वहीं पे हम 1 को ऐड कर देंगे। अब अगर आपको दिखेगा कि m ऑड पे है तो m को ऑड पे रखना है, तो m यहां नहीं आ सकता, ठीक है, m आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। याद रखना इधर हमको m का नहीं पोजीशन बताया था, बस ये बताया था कि वो तुरंत k के ऊपर है। m इवन और सॉरी m ऑड आपका सिर्फ इसमें बताया, इसलिए हमने यहां यूज नहीं किया। तो m अगर मैं ऑड पे रखूंगी तो m और k यहां आ जाएंगे, m अगर मैं ऑड पे रखूंगी तो यहाँ पे के लिए जगह नहीं है, तो इसको कैंसिल आउट कर दो क्योंकि यहाँ तो इवन दिख रहा है। अब j उसने कहा कि आपके पास इवन पोजीशन पे है एंड j कैन नॉट बी ऑन द टॉप मोस्ट, तो j के लिए इवन पोजीशन यहाँ पे सिर्फ टॉप मोस्ट ही बच रही थी, दैट इज कैंसिल्ड आउट क्योंकि टॉप मोस्ट पे नहीं आएगा। j के लिए यहाँ पे पोजीशन बच रही है और यहाँ पे अब आफ्टर एडिंग बोथ 1 and 2 वी हैव ओनली 1 केस। जब भी मेरे पास सिर्फ एक स्पेसिफिक केस आ जाए तो इसका मतलब मेरा आंसर आ गया, और टॉप मोस्ट पे भी एक सिंगल पर्सन आ चुका है, दैट इज आई। कहां से आया? आपको दोनों के डेटा को ऐड करके आया। तो हम यहां पे क्या आंसर चूज करेंगे कि इफ द डेटा, वन सेकेंड, इफ द डेटा इन बोथ 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ये हम यहां पे चूज करेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके का ट्राई करेंगे एक बार। इन विच कंट्री डज पी लिव अमंग सिटीज? ओके, तो यहां पे हमारी अलग अलग सिटीज हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ये 5 सिटीज है हमारी। आपके पास लिखा गया है, वी हैव 2 स्टेटमेंट अगेन, कहा गया है कि कौन सी सिटी में पी रहता है, आपको पी की सिटी का नाम और सॉरी कंट्री का नाम आपको यहां पे बताना है, ठीक है। एक कंट्री है यहां पे, ओके, ये सारी कंट्रीज हैं। तो हमारे पास है कि के और आई रहते हैं आपका वाई एंड वी रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट से मुझे मिला y एंड v, तो k यहां रहता है और i आपका यहां रहता है। क्लियर? ठीक है, चलो आगे देखेंगे यहां पे कि p does not live in w, तो अगर p w में नहीं है तो p can be here and p can be here, इट मींस कि मुझे p की पोजीशन एग्जैक्ट नहीं पता चली, फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा है। सेकंड से ट्राई करेंगे, सेकंड में सिर्फ इतना बताया है कि b lives in either u और x। अब b u और x में कहां रहता है वो कहीं पे भी हो सकता है, उसके अलावा मुझे p का पोजीशन तो नहीं पता चल रहा। इट मीन्स कि सेकंड वाले से भी अकेले आंसर नहीं आएगा। अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें पता है P की ये 2 पोजीशन आ रही थी, साथ में उसने कहा B जो है वो या तो U में है या तो X में है, ठीक है। B कैन बी हेयर, B कैन बी हेयर, तो P और B की जो पोजीशन है वो मेरे यहां पे से ऐसे करके आ गई है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास P की एग्जैक्ट पोजीशन आपको नहीं मिल पाई। अब हम क्या चूज करेंगे? हम चूज करेंगे कि भाई दोनों को मिलाकर भी आपका आंसर नहीं आया, ऑप्शन नंबर डी, आर नॉट टुगेदर सफिशिएंट, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट, अब ये हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको एक बार ट्राई करिए। सो आई होप आपने ये ट्राई कर लिया होगा। लेट्स सी, 8 individuals we have are sitting around a circular table facing the center. इनमें से हर किसी का अलग अलग प्रेफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, हर कोई अलग अलग कलर्स में कलर्स को लाइक करता है। तो यहाँ पे से हमारी कंडीशन स्टार्ट हो गई है। वी हैव अ सर्कुलर डायग्राम, राइट, और 8 पर्सन है हमारे पास, तो सर्कल है विद 8 पर्सन। चलो, सारे इनसाइड फेसिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एरो नहीं बनाएंगे क्योंकि मुझे पता है कि सबके सब फेसिंग द सेंटर ही है, तो इट्स ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द वन हु लाइक्स सियान सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक एबोनी। अब यहाँ पे मेरी फिक्स कंडीशन मुझे नहीं मिली है, तो अभी मैं इसको क्या करूंगी, ये साइड में रखती हूँ ताकि हम बाद में नोट डाउन कर लें इसको। यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एबोनी, तो यहाँ पे नेक्स्ट, सी एस डज नॉट लाइक आइवरी, एस आपका आइवरी पसंद नहीं करता है। क्यू सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम हु लाइक्स लावेंडर एंड द वन हु लाइक्स लावेंडर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। अब यहां से हमें 3 पर्सन्स की अरेंजमेंट मिल रही है, कलर मिल रहा है, तो हम यहीं से अपना डायग्राम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम 1 2 3 क्यू है एंड ऑल्सो एम लाइक्स लावेंडर, और जो लावेंडर पसंद करता है वो इमीडिएट लेफ्ट है आर के, तो आर के इमीडिएट लेफ्ट आपके पास यहाँ पे एम आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, पी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, पी जो है वो ओ के इमीडिएट राइट बैठा हुआ है एंड नीदर ऑफ देम प्रेफर्स एमराल्ड, तो यहाँ पे दोनों ही कहीं पे भी एमराल्ड नहीं पसंद करते हैं। चलो, द वन हु लाइक्स मरून एंड टी हैज 2 पीपल सिटिंग बिटवीन देम, टी और मरून के बीच में 2 पर्सन हमारे यहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे देखो, पी क्यू आर नन ऑफ देम हैज अ लाइकिंग फॉर मरून, पी क्यू आर तीनों ही क्या है, मरून को पसंद नहीं करते हैं। चलो ठीक है, देख लेंगे आगे चल के। ओके, लेट्स सी, क्यू एंड द वन हु प्रिफर्स एमराल्ड हैव 1 पर्सन बिटवीन देम। अब क्यू और एमराल्ड, अब क्यू तो ऑलरेडी है, बाकी ये सारी चीजें नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ अलग से। अब एमराल्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मेरा ओ और पीपी आ जाएगा। तो अब एमराल्ड की 2 पोजीशन है, इसके हिसाब से हम 2 केस बना देते हैं ताकि हमारा डायग्राम आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो जो जो चीजें पहले से है उनको यहाँ पे हम डाल देते हैं, एम लावेंडर, क्यू, आर आपका यहाँ पे आ गया। एक बार आपका एमराल्ड वाला जो है यहाँ पे रख लोगे आप, ठीक है, एक बार एमराल्ड आप यहां पे रख लो। क्लियर। अब O के इमीडिएट राइट आपका P है और दोनों में से कोई भी एमराल्ड पसंद नहीं करता, तो यहां पे तो दोनों नहीं आ पाएंगे, यहां पे आ सकते हैं। यहां पे देखो एमराल्ड की यहां पे है, तो यहां पे O और P नहीं आ पाएंगे, O और P के लिए मेरी यही जगह खाली मिल गई मुझे, O और P के लिए, ठीक है। इसमें अभी यहां पे कहीं आ सकता है, 3 पोजीशन 2 पर्सन, इसलिए हम नहीं फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ एन, एन के सेकंड टू राइट पे आपका एस बैठता है। ओ ऑपोजिट है आइवरी के, ठीक है। अब ओ ऑपोजिट है आइवरी के, तो ओ आइवरी के ऑपोजिट आ गया यहां पे। इस वाले केस में अगर मैं देखो ओ के यहां पे मैं पी को रखूं और ओ को यहां रखूं, तो आइवरी यहां आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ओ को यहां रखूं तो क्या ओ आपका आइवरी के ऑपोजिट बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा, तो ये तो गलत हो गया। तो ओ की ये वाली पोजीशन ही करेक्ट है, यहां गलत हो गया, यहां तो हो नहीं सकता क्योंकि पी के लिए जगह नहीं होगी फिर। तो आपके पास ओ आप यहां पे रख पाओगे। अब ओ अगर आपने यहां रखा तो आपके पास पी के लिए भी जगह मिल गई। क्लियर। ओ ऑपोजिट है आइवरी के। क्लियर। चलो, द वन हु लाइक्स आइवरी इमीडिएट नेक्स्ट टू द वन हु एंजॉयज नेवी। तो यहां पे जो है आपका जो नेवी वाला पर्सन है उसके अगल बगल आइवरी वाला होगा। अब आइवरी के एक जगह पे एमराल्ड है तो यहां पे नेवी कलर हो जाएगा, ठीक है। और आइवरी के एक साइड ये है तो यहां पे आपका नेवी हो जाएगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब यहां पे आपके पास है कि एन के सेकेंड टू राइट एस है, एस डज नॉट लाइक आइवरी,
n के सेकेंड टू राइट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे n के सेकेंड टू राइट, n के सेकेंड टू राइट जगह नहीं है, n यहीं आएगा तो जाके s यहाँ आएगा, s आइवरी पे ही आया है, ये केस आपका यहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, n के सेकेंड टू राइट आपके पास यही वाली जगह सही है। ठीक है, ये अभी सही चल रहा है। अब यहां पे आगे चलते हैं टी और मरून के लिए, क्योंकि टी के लिए अब एक ही पोजीशन बची है, ये वाली। तो आपके पास कहा गया टी और मरून में 2 पर्सन है, 1 2, आपके पास मरून जो है वो यहां पे आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब क्या बचा है, ये वाले दोनों, जो एबोनी वाला था, एबोनी के यहां पे तो नहीं आ पाएगा, इमीडिएट लेफ्ट, तो एबोनी आपके पास यहां आ जाएगा एंड ये वाला कलर यहां आ जाएगा। क्लियर? सारे कलर हो गए, सिर्फ एक कलर यहां पे बचा, पर्सन भी सारे हो गए हैं, एक कलर बचा है एम्बर, इसको यहां पे डाल दो। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़े यहाँ पे क्वेश्चंस पार्ट पे। आर क्या पसंद करता है? आर के लिए आई थिंक नेवी आया था, राइट? नेवी। हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट नेबर ऑफ हु लाइक्स मरून? तो मरून का नेबर यहाँ पे या तो पी है या तो क्यू है, तो आंसर में देखेंगे पी और क्यू में से पी आंसर में है, तो पी विल बी माई आंसर। विच इज ऑपोजिट टू वन हु लाइक नेवी? तो नेवी के ऑपोजिट कौन है यहाँ पे देखो, नेवी के ऑपोजिट है क्यू, क्यू आंसर में आएगा। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड द पर्सन हु लाइक एमराल्ड? तो एमराल्ड और पी के बीच में कितने पर्सन हैं? तो पी और एमराल्ड के बीच में 1 2 3, किसी भी साइड से कर लो, 3 ही पर्सन आएंगे, तो मेरा आंसर कितना होगा? 3 होगा। क्लियर? चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे। अब जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया मीनिंगफुल वर्ड का, तो इससे थोड़ा बच के रहना है। अब जब तक आप यहाँ पे श्योर नहीं हो कि यही आंसर होगा, तो आप तब तक इसको अटेम्प्ट मत करिएगा, बिकॉज फालतू के यहाँ पे नेगेटिव मार्क लग जाते हैं। कई बार हमारे पास क्या होता है कि उस टाइम पे हमारे पास वो टाइम पे याद नहीं आता कि यही वर्ड बन रहा है और भी है, राइट? तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप इस क्वेश्चन को करो तो आप 100% श्योर हो कि इसके अलावा कोई वर्ड नहीं बनेगा और ये वाला ही वर्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, चलो। If it is possible to make only one of 5 letter word, meaningful word, English meaningful, इस वाले word से कहाँ कौन कौन से लेटर निकालने हैं? फर्स्ट that is F, थर्ड that is B, सिक्स्थ निकालना है that is C, एट्थ निकालना है that is T and 11th निकालना है that is N। अब इन सारे लेटर से आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अगर यहाँ पे एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसका सेकेंड लेटर कौन है उस वर्ड का। बट अगर यहाँ पे एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, मोर देन वन सच वर्ड, तो आपको वहां पे एक्स आंसर में डालना है। अगर एक भी नहीं बनेंगे वर्ड तो आपका आंसर जेड होगा। क्लियर? ये कहा गया है। तो कैन वी फाइंड आउट एनी मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम दिस? नो। तो यहाँ पे अभी मेरे हिसाब से तो कोई मीनिंगफुल वर्ड यहाँ नहीं बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? जेड विल बी माई आंसर। ओके, चलिए, तो दिस इज माई आंसर। यहाँ पे हमने we have solved all the 20 questions of your reasoning section for NABARD grade A, ठीक है, 2023 previous year paper। So I hope आपको इन सारे क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे से आप क्या करिए, क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, रेदर देन आप सिर्फ चीजों को देखते रहोगे, वीडियोस देखोगे, कवर करोगे, सिलेबस कवर करते रह जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, रिवाइज ही नहीं करोगे, तो यहाँ पे आप चीजों को उतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में, बिकॉज थोड़ा सा टाइम भी आपको सॉल्व करना है, बिकॉज यू हैव अदर सब्जेक्ट ऑल्सो टू अटेम्प्ट, राइट? चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अब आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो NABARD ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे नीड सम मेंटोरशिप। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कोर्स के बारे में बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपके फेज 1 से लेकर आपका इंटरव्यू तक का आपका साथ देगा। यहाँ पे आप सारी चीजें यहाँ पे से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कोर्स आपको दिखेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पे जाके आप देख सकते हैं? यहाँ पे आप edutap.in की वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे जाना है। आप गूगल पे
सिंपल edutap.in सर्च करिए, टाइप करिए, आपको कोर्सेज पे जाकर जाना है। कोर्सेज पे आप जाओगे तो आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज पे जाओगे एंड यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड हियर यू विल फाइंड दीज कोर्सेज। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आपके पास डिफरेंट यहाँ पे कोर्सेज हैं। जो ये गोल्ड कोर्स है ये आपका फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू सारी चीजें कंडक्ट कराता है, मतलब सारी चीजें इसके अंदर है आपकी। फेज 1 के भी सारे मटेरियल आपको इसमें मिलेंगे, फेज 2 के लिए भी, एंड लास्ट में ही आपका इंटरव्यू के सेशंस भी इसमें इंक्लूड हो रखे हैं। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो आपकी लाइव क्लासेस है इसके अंदर, इसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस है, मतलब जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट नोट, समरी शीट्स एंड मॉक टेस्ट आपके इसमें इंक्लूड हैं। फेज 1 के भी मॉक टेस्ट होंगे, फेज 2 के भी रहेंगे, ठीक है। एंड देन इंटरव्यू सेशंस तो आपके हैं ही। इसमें यहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे से जाके आप एनरोल कर सकते हो एंड यू कैन नो सम मोर साइलेंट फीचर्स फ्रॉम देयर। यहाँ पे नो मोर पे जाके और डिटेल्स आप इसमें जान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, दिस इज द सिल्वर कोर्स। अब यहाँ पे एक फर्क है, गोल्ड कोर्स में आपके पास है 1, 2 एंड 3, मतलब आपके पास फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू तक है। सिल्वर वाले में आपका फेज 1 नहीं होगा। इफ यू आर समवन जिसको लगता है कि उसका क्यूआरई सेक्शन, मतलब आपका जो फेज 1 वाला पार्ट है, सॉरी, जो फेज 1 वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट है, तो आप यहाँ पे ये वाला कोर्स भी कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपका सारा जो चीजें हैं सेम ही है, बट यहाँ पे आपको फेज 2 एंड इंटरव्यू के लिए चीजें मिलेंगी एंड अगेन आप यहाँ पे से जाके इसमें एनरोल कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आप हमारा फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको काफी डेमो लेसन्स मिल जाएंगे जिसमें से आप ये जान पाओगे कि जो मेन कोर्स है उसमें आपकी जो डिलीवरेबल्स हैं वो कैसे हैं, कैसे चीजों को कवर किया गया है, कैसे पढ़ाया गया है, तो वहां पे से ये चीजें आप जान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे ऐसे पर्सन जैसे लगता है कि सिर्फ उन्हें रिवीजन की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, तो यू कैन कंसिडर द टेस्ट सीरीज ऑल्सो जो आपके फेज 1 एंड फेज 2 के लिए है। अगेन इन कोर्सेज में आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे से भी आप जा सकते हो एंड और ऑल्सो आप यहाँ पे सिंपल डायरेक्टली वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे से आपको बाकी डिटेल भी जानने को मिल जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप आपको ये 2023 प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से समझ में आया होगा एंड नाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर बेटर इन अ बेटर वे फॉर रीजनिंग सेक्शन ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।